नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ कोलागढ़ रोड पर नरेंद्र विहार में। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर रेखा नेगी मैम हैं, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो पहले मैम आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर रेखा नेगी फिजियोथेरेपिस्ट और मेरा जो क्लिनिक है वो नरेंद्र विहार कोलागढ़ में है। और मैंने बैचलर किया है, बैचलर के बाद मास्टर्स हुआ है और मैंने इसके बाद अपनी प्रैक्टिस की है काफ़ी टाइम तक, मतलब कि 8-9 साल हो गया प्रैक्टिस पे। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं, लाइक डिस्क पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट और पोस्ट फ्रैक्चर पेशेंट एंड गायनी पेशेंट्स, हार्ट रिलेटेड पेशेंट और स्पोर्ट्स इंजरी पेशेंट्स। जी हाँ जी मैम, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जैसे फिजियोथेरेपी जो है इसकी तरफ अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग इसके फायदे लोगों को पता चल गए हैं कि फिजियो किन किन चीज़ों में लाभदायक है। तो मैम आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैम मैं बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बिकॉज़ ये जो है पेशेंट्स को मेडिसिन और सर्जरी से बचाता है और पेशेंट्स को जो भी इनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी है वो उसको बढ़ाता है। क्योंकि हम लोग जो पेशेंट्स को है, हम लोग पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको कैसे पोस्चर अपना रखना है और कैसे आपको अपना फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है जी। और मेन ये जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, न्यूरो पेशेंट्स को बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और भी फील्ड में ये चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जैसे ऑर्थो में, स्पोर्ट्स में, गायनी में, बहुत सारी चीज़ों में फिजियो का बहुत ही अच्छा स्कोप भी है और बहुत ही अच्छे लेवल पे ये काम भी करता है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी देखा होगा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो अपनी अनदेखी कर देती हैं, अपने उसको बढ़ा लेती हैं, अपनी चीज उसको, दर्द को बताती नहीं किसी को। तो मैम आप थोड़ा सा उन महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तभी आप अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, घर का काम भी तभी कर सकते हैं। और देखो, हर चीज़ के लिए पेन किलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेन थोड़ी 1 घंटे के लिए आपको आराम दे देगा, उसके बाद वो फिर से एग्रीवेट हो जाएगा। जी। देखो, जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, बैक पेन, नी पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, बहुत सारी चीज़ें हैं और फीमेल्स मोस्टली सोचती है कि हम मेडिसिन ले लें, बट मेरे को लगता है कि आपको फिजियो के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए कि हमें मतलब हमें गाइड करो कि हमें एक्सरसाइज करनी है या फिर अपना पोस्चर कैसे रखना है। हर चीज़ के लिए फीमेल्स को गाइड करेंगे फिर आपको फिजियो, अगर फीमेल्स जाती है डॉक्टर्स के पास। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारी जो महिलाएं होती हैं अक्सर वो ये कहती हैं कि मतलब नहीं, बस हम ठीक हैं, बस हम ठीक हैं, और अपना मतलब खान पीन मतलब वो भी असर नहीं रखती, और लाइफस्टाइल थोड़ा सा आजकल जैसे आपने भी देखा होगा कि जंक फूड वगैरह लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो मैम आप उन युवाओं से इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, हमें भगवान जी ने लाइफ दी है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और हमें देखो, जंक फूड खाओ बट इतना मत खाओ कि आपकी चीज़ें ही आपको प्रॉब्लम करें। और मैं बोलना चाहूँगी कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए हर इंसान को, लाइक एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग और योगा। आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। आजकल मेरे को दिखता है कि लोग ज़्यादातर लैपटॉप, मोबाइल और सिटिंग जॉब्स, इसकी वजह से लोगों की बैक प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम, सर्वाइकल, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं बोलना चाहूँगी सभी लोगों से कि आप लोगों को अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए और मेडिसिन से बचना चाहिए, क्योंकि लोगों की इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि लोगों को सर्जरी तक प्रॉब्लम्स पहुंच जाती है। तो अगर आप अपनी, और हम लोग ना अपनी चीज़ें खुद ही बढ़ाते हैं, हम पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू होगी, फिर शुरू होके उसके बाद अनदेखी कर देते हैं और फिर बाद में आपको सर्जरी या मेडिसिन पे आना पड़ता है। जी
मैम जैसे आजकल सब लोग वर्किंग हो गए हैं, तो आपसे एक बात जानना चाहूँगी। जैसे आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जिससे कोई मतलब ऑनलाइन जॉब करता है या बैठे बैठे काम करते हैं, तो मैम आप थोड़ा सा हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज वगैरह ऐसे बता दें जो हम लोग हमारे व्यूअर्स बैठे बैठे जो कर सकें ऐसे करके। मैं कहना चाहूँगी जिनकी ज़्यादा सिटिंग जॉब्स है, जो ज़्यादा अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, उनको 1 घंटे बाद तो मोमेंट्स करना ही चाहिए और थोड़े से अपने स्टेप मतलब कि वॉकिंग करना चाहिए और खाना खा के तुरंत बैठना नहीं चाहिए। और उनको थोड़ा सा अपने बॉडी को जैसे थोड़े मूवमेंट्स कर लिए, नेक स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच, ये सब कर लिया तो मेरे को लगता है कि इससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो होगा। और अपना जो पॉस्चर है उसको आप करेक्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल लोगों को पॉस्चर प्रॉब्लम बहुत हो रही है, उसकी वजह से इनको बहुत इनकी जॉइंट्स, इनकी मसल्स सब कुछ इफ़ेक्ट हो रही है। जी मैम, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जैसे हमारे बहुत से युवा साथी जो इस फील्ड में, फिजियो की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैम आप थोड़ा सा उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए सच्ची में बहुत ही लोगों को लगता है कि क्या है, एक्सरसाइज ही तो करा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये अपनी मेंटालिटी बिल्कुल गलत है, लोगों की हटा देना चाहिए। एक फिजियो को ही पता है कि कितना हार्ड वर्क है और किसी पेशेंट को बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के ठीक करना, वो उसी फिजियो को पता है जो उसको ठीक करता सही है बात है, पेशेंट्स सही को। है, जी जी। और मुझे लगता है कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है उसके लिए मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप पेशेंट्स आएंगे और आपको पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सही बात है। और जो भी इस वो उसी फिजियो को पता है जो उसको ठीक करता सही है बात है, पेशेंट्स सही है, को। जी जी। और मुझे लगता है कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है उसके लिए मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप पेशेंट्स आएंगे और आपको पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सही बात है। और जो भी इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहता है या जाना चाहता है, वो बहुत अच्छे से आप बैचलर करो, फिर मास्टर करो। और बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और मैं दूसरे को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप बनो तो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हो, और इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा बस। मैम आपने कीमती समय हमें अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, मैम। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने मैम की बातों को सुना। मैम ने जो बातें बताई हैं, मैं अपने व्यूअर्स से यही अनुरोध करूंगी, यही आशा करूंगी कि मैम की बताई गई बातों को ज़रूर अमल करें। और अगर कोई किसी परेशानी में जूझ रहा है, किसी दर्द से परेशान है, तो एक बार मैडम के पास यहाँ कौलागढ़ रोड पर नरेंद्र विहार में ज़रूर आएँ, यहाँ मैडम से आकर मिलें। और हमारे चैनल पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैडम का फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। मैम आपसे एक बार पूछना चाहेंगे, आप हमारे व्यूअर्स को अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 7454997755। डॉक्टर रेखा नेगी, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, दून। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद। ये अपनी तरफ एंकल को स्ट्रेच करो। 1 2, ठीक है ना, फर्स्ट। सेकंड है रोटेट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज, ठीक है। एंड थर्ड है लेग रेज करना है, एंकल उठाइए, अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए, एंकल को अपनी तरफ खींचना है, हाँ जी। और वापस 1, ठीक है, 2, और सेम इसमें उठाइए, 1 2, थर्ड, फोर्थ है ये बाहर लेके आना है लेग को पूरा। 1, लाइए अंकल, 2 3 4 5, बोथ लेग, ठीक है। फिफ्थ है आपको नी बैंड करना है, घुटना मोड़िए, घुटना मोड़ना है, नी को बैंड करना है अंकल, हाँ जी। 1, लाइए नीचे, 2 3 4 5,
ये भी बोथ है 10-10 रेपिटेशन। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। डीप ब्रीथ लेनी है, ऊपर जाते हुए फुल शोल्डर को उठाना है, वापस छोड़िए 1। ये आपको 10 तक करना है 1 सेट। देन आप इसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। इसका कोई इशू नहीं है।